संगत जी, आज जो साखी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वह हमें यह समझाती है कि गुरु का प्रेम किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता, लेकिन सच्चा प्रेम, सेवा और धैर्य एक दिन सबसे कठोर दिल को भी बदल देता है। यह घटना एक छोटे से परिवार की है। एक घर में एक बुजुर्ग माता, उनका बेटा और उनकी बहू रानी रहते थे। बहू रानी बहुत ही सरल, शांत स्वभाव और सेवा भावना वाली थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, भजन सिमरन करती और जब भी अवसर मिलता सेवा पर चली जाती। उसके कमरे की दीवार पर बाबा जी की एक सुंदर फोटो लगी हुई थी। वह रोज श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर राधा स्वामी करती और अपने दिन की शुरुआत करती थी। लेकिन उसकी सास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी बहू गुरु और सेवा में जरूरत से ज्यादा समय देती है। वह अक्सर कहती थी, हर समय सेवा, सेवा और सेवा। घर भी कोई चीज होती है, इतना क्या लगाव है। यह फोटो भी हर समय सामने लगी रहती है, इसे उतारो और बाहर फेंको। लेकिन बहू रानी कभी बहस नहीं करती थी। वह बहुत ही प्यार से कहती, माता जी, मैं घर का काम भी पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ, सेवा भी करती हूँ। गुरु तो हमें घर छोड़ना नहीं, बल्कि घर को अच्छे ढंग से चलाना सिखाते हैं। लेकिन उनकी सांस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। दिन बीतते गए, हर दूसरे तीसरे दिन इसी बात को लेकर घर में बहस हो जाती। बहू रानी हमेशा चुप रहती और अपने गुरु से यही प्रार्थना करती, मालिक, मेरी माता जी को सद्बुद्धि देना। इनके मन में जो गलतफहमी है उसे दूर करना। एक दिन सुबह का समय था। बहू रानी रसोई में काम कर रही थी। उस दिन उसे सेवा पर भी जाना था। सास ने जैसे ही जय सुना कि वह फिर सेवा पर जाएगी, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि सेवा पर जाना बंद करो। बहू रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मैं कुछ ही घंटों के लिए जाऊंगी और लौटकर सारा काम भी कर दूंगी। लेकिन गुस्से में इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। वह तेजी से कमरे में गई, दीवार पर लगी बाबा जी की फोटो उतारी और जमीन पर पटक दी। फोटो का शीशा टूट गया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। यह देखकर बहू रानी के हाथ से बर्तन छूट गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर बाहर गई। उसने टूटी हुई फोटो को बड़े प्रेम से उठाया, अपने दुपट्टे से साफ किया और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपनी सांस से एक भी कठोर शब्द नहीं बोला। उसने बस इतना कहा, माताजी, आपने फोटो तोड़ी है, लेकिन मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। मैं आपके लिए भी हमेशा दुआ करूंगी। जय सुनकर सांस और भी ज्यादा नाराज हो गई। लेकिन बहू रानी ने चुपचाप टूटी हुई फोटो को संभाल कर रख लिया। उस रात उसने बहुत रोकर प्रार्थना की, मालिक, मेरी माता जी को सही रास्ता दिखा देना, इन्हें अपनी शरण में ले लेना। कुछ दिन बीत गए। फिर अचानक एक सुबह उनकी सास की तबीयत खराब होने लगी। शुरुआत में सबको लगा कि सामान्य कमजोरी होगी, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगी। भूख बंद हो गई, नींद नहीं आती थी, बेचैनी हर समय बनी रहती थी। डॉक्टरों
से जांच करवाई गई, दवाइयां भी शुरू हो गई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनका स्वभाव और चिड़चिड़ा होता गया, कभी घबराहट, कभी डर और कभी बिना वजह बेचैनी होने लगी। एक रात तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई उन्हें अंदर से डरा रहा हो। उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई। पूरा परिवार परेशान हो गया। बहू रानी दिन रात उनकी सेवा करती रही, समय पर दवाई देती, खाना बनाती, उनके पैरों की मालिश करती और उनके लिए प्रार्थना भी करती। एक दिन उसने बहुत प्यार से अपनी सास से कहा, माताजी, एक बार मेरे साथ सेवा पर चलिए, सत्संग सुनिए, मन को शांति मिलेगी। लेकिन सास ने मना कर दिया। कुछ दिन बाद फिर उसने कहा, माताजी, एक बार चलकर देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो दोबारा नहीं चलेंगे। इस बार उनकी सांस कुछ देर चुप रही। उन्हें लगा कि इतने दिनों से बहू बिना किसी शिकायत के मेरी सेवा कर रही है, शायद मुझे एक बार जाना चाहिए। आखिरकार वह तैयार हो गई। सेवा स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हजारों लोग प्रेम और अनुशासन के साथ सेवा कर रहे थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई सफाई कर रहा था, कोई बुजुर्गों की मदद कर रहा था। सबके चेहरे पर शांति थी। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह लोग बिना किसी लालच के इतनी सेवा कैसे कर रहे हैं। फिर उन्होंने सत्संग सुना। सत्संग में बताया जा रहा था, कभी भी किसी के विश्वास का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रेम से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। सेवा से मन का हंकार समाप्त होता है। यह शब्द सीधे उनके दिल को छू गए। उन्हें अपनी गलती याद आने लगी, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। सत्संग समाप्त होने के बाद वह घर लौट आई। उस रात कई महीनों बाद उन्हें गहरी नींद आई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें हल्कापन महसूस हुआ। पहली बार उनकी बेचैनी कम हुई थी। धीरे धीरे वह नियमित रूप से सेवा और सत्संग में जाने लगी। कुछ ही हफ्तों में उनकी तबीयत में बहुत सुधार होने लगा। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। एक शाम वह घर में अकेली बैठी थी। अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने कितने गुस्से में आकर बाबा जी की फोटो तोड़ दी थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी। उस समय उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, जिस बहू के गुरु का मैंने इतना अपमान किया, उसी बहू ने कभी मेरा अपमान नहीं किया। उसने तो मेरी बीमारी में मेरी अपनी बेटी से भी ज्यादा सेवा की। इतना सोचते सोचते वह सो गई। उसी रात उन्हें एक बहुत सुंदर सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक तेज प्रकाश से भरा वातावरण है और कोई उन्हें कह रहा है, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसके लिए कृपा के दरवाजे खुल जाते हैं। सुबह उठते ही उनके मन का डर पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने बहू रानी को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़े। बहू रानी घबरा गई और बोली, माताजी, यह क्या कर रही हो? लेकिन सास बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारे गुरु का अपमान किया, लेकिन तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। बहू रानी भी रोने लगी। उसने तुरंत अपनी सास के हाथ पकड़ लिए और कहा, माताजी,
आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सांस ने खुद कहा, जिस फोटो को मैंने तोड़ा था, आज उसी फोटो को मैं अपने हाथों से फिर से घर में लगाना चाहती हूँ। 2 नई फोटो लाई गई। पूरे सम्मान के साथ उसे घर में लगाया गया। एक बहू रानी के कमरे में और दूसरी माता जी के कमरे में। धीरे धीरे माता जी की बीमारी लगभग समाप्त हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका स्वभाव भी बदल गया। अब वह खुद कहती थी, किसी के विश्वास का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रेम और सेवा इंसान को बदल देते हैं। अब वह अपनी बहू रानी के साथ सेवा पर भी जाने लगी, सत्संग भी सुनती। जहां पहले वह सेवा को समय की बर्बादी समझती थी, वहीं अब दूसरों को प्रेरित करने लगी। जो भी उनके घर आता, वह कहती, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गुस्सा घर तोड़ देता है और प्रेम घर को जोड़ देता है। आज उनका घर पहले से ज्यादा खुशहाल है। संगत जी, इस साखी में हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, किसी के गुरु, विश्वास या श्रद्धा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख, प्रेम और धैर्य से सबसे कठोर दिल भी बदला जा सकता है। तीसरी सीख, सेवा और सत्संग इंसान के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं। और संगत जी, आज भी वह सास और उनकी बहू रानी साथ साथ सेवा पर जाते हैं और सत्संग भी सुनते हैं। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।